भाई साहब पूरा भक्तिमय माहौल है, चारों तरफ भक्ति ही भक्ति दिखाई दे रही है। मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है इतने ज़्यादा राम भक्तों को देखकर। लेकिन अब नए नए हनुमान भक्त भी हमको दिखाई देने लगे हैं। कल काशी में एक जगह लाउड स्पीकर स्थापित किए गए जिनमें 5 वक्त हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी और लाउड स्पीकर पर प्रसारित की जाएगी। अब इसमें हनुमान जी मेन नहीं है, हनुमान चालीसा मेन नहीं है और गोस्वामी तुलसीदास भी मेन नहीं है। इसमें मेन है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर की आवाज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तभी भगवान को सुनाई देगी। भगवान थोड़ा सा ऊंचे सुनते हैं, ये इन भक्तों को लग सकता है। मुझे तो लगता है भगवान सर्वशक्तिमान है और कड़ में व्याप्त हैं, उनको सबको दिखाई और सुनाई देता है। उनको लाउड स्पीकर की या टीवी की या पर्दे वाली टीवी की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनको लगता है तो भाई प्रभु की इच्छा से ही हो रहा होगा। ये बहुत बढ़िया परंपरा है। हनुमान जी भी इससे परम प्रसन्न होंगे। उनको पता चलेगा कि अभी तक सिर्फ राम जी के भक्त ही मौजूद थे यहाँ आसपास जो नारे वारे लगाते थे, लेकिन अब हमारे भी भक्त यहाँ पर ऐसा ही करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। और हनुमान जी को ये देखकर भी खुशी होगी कि जिनको हनुमान चालीसा याद भी नहीं है, जो अपनी जिंदगी में कभी एक मंगलवार का व्रत भी नहीं रहे, वो भी अब दिन में 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। ये देखकर उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होगा। लेकिन कहानी यहाँ पर रुकनी नहीं चाहिए। अगर ये शुरुआत हो ही गई है और जाहिर सी बात है कि मुसलमानों की जो 5 वक्त की नमाज होती है उससे इन्होंने सीख लेकर 5 बार लाउड स्पीकर पे हनुमान चालीसा पाठ का ये प्रोग्राम शुरू किया है, तो और भी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे मुसलमानों से। जैसे जक़ात वगैरह करते हैं, जितने भी मुसलमान होते हैं सारे दान करते हैं, तो ऐसा ये भी करेंगे। ऐसे लोग तो खैर भिखारियों को भीख देने से पहले खुद के पास ही नहीं रहते यार पैसे, तभी तो बेरोजगारी है, तभी तो बेचारों को नारे लगाने पड़ते हैं, इधर उधर जाना पड़ता है, तो कैसे पैसे दे देंगे। लेकिन अगर मुस्लिमों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं तो फिर ये भी दान पुण्य किया करेंगे। और व्रत वगैरह भी ना, अभी जो नवरात्र में 9 दिन व्रत होता था, ये इस तरह के जितने भी व्रत होते थे, ऐसे नहीं, पूरा 1 महीने व्रत रखेंगे और उसी तरह से सुबह से शाम तक रखेंगे, शाम को खोल दिया जाएगा। सहरी जैसे वो लोग करते हैं सुबह और शाम को इफ्तारी करते हैं, उस तरह से। जब सब कुछ उनकी देखा देखी ही करनी है तो सब कुछ मंगा लो ना यार, उनकी तरह ही करने लगो। वजू करने के बाद ऐसे ऐसे जो लोग हाथ धोते हैं ना, वैसे वजू करने, मतलब मुस्लिम से हम लोग इतना ज़्यादा सीख लेते हैं। पता नहीं क्यों ये लोग इतना परेशान रहते हैं कि हमारा इतना यहाँ पर विरोध हो रहा है, ऐसा वैसा। अबे देखो तुम लोगों से हम लोग कितना सीख रहे हैं। हमारा जीने का, हमारा पूजा पाठ करने का तरीका बदला जा रहा है। हो सकता है मुसलमानों की तरह ही हम अपनी मूर्तियों के किनारे कर दें, कह दें कि बुत परस्ती एकदम बेकार चीज़ है, मूर्ति पूजा बेकार है, और जितने भी हमारे मूर्तियां रखी हुई हैं भगवान के मंदिरों में, उनके सबको किनारे कर दिया जाए, उनको सबको कहीं समंदर में बहा दिया जाए। क्योंकि मुसलमान तो यही करते हैं, वो लोग तो मूर्ति की पूजा करते नहीं, कहीं पर भी ज़मीन पर ही मुसल्ला बिछा के नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो यही हिंदू लोग भी शुरू कर देंगे, मुझे तो ऐसा लगने लगा है। तब जाके सही मायने में हमारा सच्चा हिंदुस्तान बनेगा। सच्चे सेकुलर होने की यार यही तो तकनीक है। 20% जो मुस्लिम हैं उनकी पूजा पद्धति के आधार पर 80% हिंदू पूजा करेंगे, कितना सुंदर माहौल होगा। आप देखिए जितने भी लोग ये वैमनस्यता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, कम्युनल हेटेड, ये सब लोग हारेंगे। 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ होगा, 30 दिन नवरात्र के व्रत रखे जाएंगे, माहौल ही एकदम बढ़िया भक्तिमय हो जाएगा। मैं तो अपने पापा जी के ऊपर बड़ा गुस्सा होता हूँ कभी कभी। पूरी जिंदगी मंगलवार का व्रत रहे, हनुमान जी की पूजा करते रहे, बहुत बड़े पुजारी, उनको खानदान में पुजारी नाम से ही बुलाया जाता है, लेकिन उनको इतनी कभी न तो भगवान ने शक्ति दी, न इतनी बुद्धि दी कि वो इस तरह के काम कर सकें। अब जाके नए वाले जो धार्मिक लोग हैं, ये जिस तरह की भक्ति करते हैं ये अनुकरणीय है। लेकिन मैं चाहूँगा कि इन बेरोजगार भक्तों के अलावा वो लोग भी जो बड़े बड़े नेता, उनके बेटे हैं, कोई BCCI का अध्यक्ष है, कोई कहीं विधायक लगा हुआ है, कोई कहीं सांसद लगा हुआ है, ये लोग भी इसी तरह से पूजा पाठ किया करें और जनता को दिखाएं कि हम भी तुमसे ज़्यादा बड़े पुजारी हैं, तब जाके मज़ा आएगा।